अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किए गए एयर स्ट्राइक के बाद स्थिति अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इन हमलों के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। इजराइल के कई शहरों, खासकर राजधानी तेल अवीव और हाइफा में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। तेल अवीव में लगातार रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है और नागरिकों को बॉम्ब शेल्टर्स में सुरक्षित रहने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार की देर रात को अमेरिका ने अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया। ये ठिकाने भूमिगत सुरंगों और राडार प्रूफ शेल्टर में थे। अमेरिका ने GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक निर्णायक हमला बताया और कहा कि नाउ इज द टाइम फॉर पीस, इजराइल इज सेफर नाउ। लेकिन शांति का ये दावा जमीन पर ध्वस्त हो गया। अमेरिकी हमलों के कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। दर्जनों मिसाइलें इजराइल के विभिन्न हिस्सों पर दागी गईं। मेन टारगेट थे तेल अवीव, हाइफा, आशदोद, बियरशेवा और नेगेव के क्षेत्र। कई मिसाइलें इजरायली वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम द्वारा हवा में ही नष्ट कर दी गई। लेकिन कुछ मिसाइलों के आबादी वाले इलाकों में भी गिरने की खबरें आ रही हैं। ईरान के इस हमले को सरकार ने सीमित लेकिन रणनीतिक जवाबी कार्रवाई बताया। वहीं आरजेसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमारा बदला तो अभी शुरू हुआ है। अगर हमारे देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ हुआ तो पूरा क्षेत्र जल उठेगा। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं। नागरिकों को मोबाइल अलर्ट के जरिए शेल्टर्स में जाने की हिदायत दी जा रही है। सड़कों पर हलचल बंद हो चुकी है। मेट्रो और स्कूल सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। इजरायली रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इजरायली सेना पूरी तरह से चौकस है। हर मिसाइल का जवाब दिया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर पलटवार भी किया जाएगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। रूस, चीन और सऊदी अरब ने अमेरिका की कार्रवाई को उकसावे वाली कार्रवाई कहा है। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस ने ईरान के मिसाइल हमलों की निंदा की है। इस पूरे मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। तो पश्चिम एशिया में यह संघर्ष अब केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक आत्मसम्मान और प्रभुत्व की लड़ाई बन गया है। अमेरिका के लिए यह एक सीमित लक्ष्य ऑपरेशन था, लेकिन ईरान के लिए यह मौजूदगी के अधिकार से जुड़ा मुद्दा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।